बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी का यह बड़ा ही खास परिसर, इसे जानते हैं पूज्य डॉक्टर भदंत सावंगी मेधनकर परिसर। बुद्ध भूमि महाविहार इसी परिसर का हिस्सा है। आज का दिन बड़ा खास है। आज है पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी के महाचैत्य का उद्घाटन। बड़े लंबे समय से यह स्मारक यहां बुद्ध भूमि पर तैयार हो रहा था और अब जब बनकर पूर्ण हुआ तो आज इसका उद्घाटन है। दरअसल बौद्धों की यह बड़ी पुरातन परंपरा है कि वे अपने पूजनीयों के चैत्य को बड़े ही श्रद्धा के साथ, आदर के साथ उसे संजोते हैं, उसे बनाते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं। दरअसल आज 3 मौके भी हैं, 3 अवसर हैं। एक तो आज बुद्ध भूमि महाविहार का 41वां स्थापना दिनोत्सव है और यहां जो 28 बुद्ध रूप की प्रतिष्ठापना हुई है, इसका ये 6ठा वर्धापन दिन है और पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी की ये 121वीं जयंती का मंगल पर्व है। और आज का ये दिन चुना है बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान ने महाचैत्य के उद्घाटन के लिए। आज जब महाचैत्य का उद्घाटन होना है तो पूजनीय डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी के अस्थि कलश की पूजा भी है, महापरित्य सुत्त पाठ भी है। और देखिए अब पूजनीय भिक्षु संघ अस्थि कलश को एक पद यात्रा के जरिए कतारबद्ध निकला हुआ है। बड़ी ही आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ भिक्षु संघ अपने आदरणीय गुरु को, अपने पूजनीय गुरु को अभिवादन कर रहा है और इस तरह इस पद यात्रा के जरिए यह पहुंच रहा है उस स्मारक तक जहां महाचैत्य का उद्घाटन होना है। आपको बताएं कि 1985 में 5 जनवरी को बौद्धों के वैश्विक धम्म गुरु परम पावन 14वें दलाई लामा इनके कर कमलों द्वारा बुद्ध भूमि महाविहार का उद्घाटन हुआ था। और उस साल संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का 80वां जन्मदिन था। बड़ा ही पावन प्रसंग और हर्षोल्लास के साथ यहां ये कार्यक्रम चला था। आज देखिएगा कि यहां 3 वरिष्ठ भिक्षु अब तो वे प्रयाण कर चुके हैं। पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी, पूज्य डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी और पूज्य भदंत सत्यशील जी। अब आज की पीढ़ी है जो अपने इन प्रेरणाओं को अभिवादन कर रही है और आज बुद्ध भूमि महाविहार का ये स्थापना दिनोत्सव भी मना रही है। आपको थोड़ा याद दिलाते चलते हैं, ये इतना बड़ा परिसर है। यहां 28 बुद्ध रूपों की स्थापना है। एक बुद्ध भूमि महाविहार है, बड़ा महाविहार है। यहां श्रामणेरों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होती है। यहां स्मारक भी है पूज्य डॉक्टर सावंगी मेधनकर भंते जी का। यहां अब स्मारक जो बनकर तैयार हुआ महाचैत्य, इसका उद्घाटन है आज। ये डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का चैत्य जो जिसका भी स्मारक का उद्घाटन हो रहा है। आपको बताएं कि ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है और देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। महाराष्ट्र शासन ने इसे क वर्ग का तीर्थ क्षेत्र और पर्यटन स्थल घोषित किया है। लेकिन आपको बताएं कि ये पूरा परिसर, ये जो
भूमि है ये भूमि श्रद्धेय श्री बीडी उर्फ दादा साहब जी झाल, सुश्री फिरोजा एवं सुश्री जेर बानो झाल, इस परिवार में कामटी का रहने वाला ये परिवार। इसने लगभग 8.45 एकड़ का ये भूखंड है जो बड़े पूज्य और श्रद्धा बुद्धि के साथ महाधम्मदान के रूप में भदंत जी को प्रदान किया था, और आज ये एक विशाल रूप ले चुका है। आज इस समय इस बुद्ध भूमि महाविहार का संचालन पूज्य भदंत शिवनी बोधानंद थेरो, जो कि अध्यक्ष है बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के, और पूज्य भदंत प्रज्ञा ज्योति महाथेरो, जो कि सचिव है इस बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के, और बड़ा ही वरिष्ठ भिक्खु संघ, महाभिक्खु संघ कहा जाएगा, आज बुद्ध भूमि परिसर में उपस्थित है। और ये पदयात्रा चली है उस तरफ जहां स्मारक का उद्घाटन होना है। यहां बड़ी ही श्रद्धा के साथ पुष्प अर्पण किए जा रहे हैं। अपनी उस प्रेरणा को, जिनसे जीवन का सच्चा मार्ग इस पीढ़ी के पक्ष में आया। अभी चैत्य की पूजा, और चैत्य की पूजा से पहले बुद्ध धम्म संघ स्त्री रत्न की पूजा, वंदन, अभिवादन। देखिएगा आप, ये श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने हाथों में फूल लिए भिक्खुओं के स्वागत में, अपने अतिथियों के स्वागत में खड़े हैं, और उनके आगमन के साथ ही ये फूल जमीन पर बिछा देते हैं। ये बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा है कि ये अपने अतिथियों का बड़ी श्रद्धा के साथ स्वागत करते हैं, बड़ी आदर के साथ स्वागत करते हैं। महाचैत्य का उद्घाटन अब यहां होना है, और देखिएगा मुख्य अतिथियों का आगमन हो रहा है। इसका उद्घाटन हो रहा है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के करकमलों द्वारा। यह बड़ा ही गरिमामय प्रसंग है, और अतिथियों का स्वागत, ये पूरे परिसर की परिक्रमा करवाई जा रही है अपने अतिथि को, और भिक्खु संघ उनके साथ चल रहा है, उपासक उपासिकाएं उनके साथ चल रही है, और यहां आए हुए आमंत्रित अतिथि भी इस समय इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। और देखिएगा कि बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान बुद्ध भूमि खैरी में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भदंत प्रज्ञा ज्योति थेरो, जो कि सचिव हैं इस बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के, और पूज्य भदंत बोधानंद महाथेरो, जो कि अध्यक्ष है बुद्ध भूमि के इस महाविहार का जो संस्थान है बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के, और बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े सभी विश्वस्त इस समय अधिकतर यहाँ उपस्थित है। इनमें भदंत अश्वघोष थेरो है, काशीनाथ मेश्राम जी है। इसके विश्वस्तों में जो पूज्य प्रो समधोंग रिम्पोचे, भदंत अश्वघोष थेरो, भदंत नाग दीपंकर, भदंत प्रियदर्शी, भदंत धम्मधर, भदंत शील रक्षित, सुश्री विमलताई आले, उज्जवल जी ओके, और निवासी श्रामनेर जो है वो भी इस समय इस पूरे कार्यक्रम में बड़े ही उत्साह के साथ सम्मिलित है, सहभागी है। और पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का ये 121वां जन्मोत्सव और ये मंगल पर्व है इस समय बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के लिए, बुद्ध भूमि महाविहार के इस परिसर के लिए, जब ये महाचैत्य का उद्घाटन समारोह हो रहा है।
मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस चैत्य का उद्घाटन पिछले ही साल होना था, पर आपको मालूम है आर्थिक अड़चने होती है और उसी के वजह से हमारा काम नहीं हो पा रहा था। तब हमारे संस्था के अध्यक्ष भदंत सत्यशील जी ने, उनको मनाना इतना आसान नहीं था, पर जिन्होंने उनको मनाने का प्रयास किया, बैंक की भंते जी को उतनी जानकारी नहीं थी, तो हमारे ज्ञानेश्वर जी भंडारे, इन्होंने उनको तैयार किया कि भंते जी पहले पहले हमेशा कहते थे, अरे मी मरीन ना तेव्हा तुम्हारे पैसे भेटल, पर उनको यही नहीं मालूम था कि उन्होंने नॉमिनेशन में बुद्ध भूमि महाविहार और भिक्खु संघ ऐसा ही डाला था, फिर भिक्खु संघ को और इसको नहीं मिल सकता था। उन्होंने वो बात समझाई, तब जाके भंते जी ने इस चैत्य के लिए 21 लाख रुपए इसके लिए दिया था। इसलिए हम उसमें सुगत रामटेके जी का भी योगदान है। उन्होंने भी जब 2 साल तक बीमार थे भंते जी, हमारे बच्चों ने बहुत उनकी सेवा की है, हम सभी ने उनकी सेवा की है। फिर सुगत रामटेके जी ने भी और भंडारे जी ने मिलके आकाश को खड़ा किया और आकाश ने उस काम को अंजाम दिया। इसलिए भंडारे जी, सुगत और आकाश बंसोड़, ये तीनों भी इस काम में इनको भी धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस कार्य में अपना योगदान दिया, अपना कह के इन्होंने रात दिन मेहनत किया है। इसलिए मैं आकाश बंसोड़ का भी धन्यवाद देता हूं, आतिफ का भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमें हमेशा, हम ये दोनों भी बच्चे बहुत, हम लोगों को जब भी इन लोगों की आवश्यकता होती है ये लोग हमें मदद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यन जी का चैत्य है, तो आज उनका जो हमारे गुरु डॉक्टर भदंत सावंगी मेधनकर जी का सपना था कि भंते जी का चैत्य बन जाए, साथ ही साथ हम लोगों का भी आशा था कि ये दोनों चैत्य का उद्घाटन मुझे एक ही दिन करना था। मैं बार बार आप लोगों से पिछले 3 साल से ये बात को कह रहा था कि मुझे दोनों भंते जी का चैत्य का उद्घाटन एक ही दिन करना है, पर हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप सब लोगों का सहयोग ऐसा ही मिलते रहे। हो सके आने वाले उनके जयंती के दिन, अपन मेधनकर भंते की जयंती के दिन तक अपन उनके चैत्य का भी उद्घाटन करे, ये मैं आशा करता हूं आप सभी से। और आप सभी को, मंत्री महोदय जी को, खासदार साहब को, आमदार साहब से मेरी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस विहार में रहते हैं, ये जो विहार है, ये अभी इसको 45 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस विहार का जो पहले ये ग्राउंड फ्लोर का ही प्लानिंग था, पर अभी ये 3 फ्लोर का बनने के वजह से ये जिधर उधर से अभी क्रैक होना शुरू हो गया है। हमारे जो आतिफ साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ये बिल्डिंग बहुत कमजोर होती आ रही है, कब क्या हो जाए बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय को भी आप यहाँ पे लीजिए, और आने वाले, और हमारा मंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि हमारे ये बुद्ध भूमि महाविहार में मेट्रो स्टेशन आया है, उस मेट्रो स्टेशन का वो डीपीआर जो बना था स्टार्ट में, उसमें खैरी फाटा नाम लिखा है। हम चाहते हैं कि इसका बुद्ध भूमि महाविहार नाम हो, क्योंकि और साथ ही साथ
मैं आपसे हमारे बुद्ध भूमि पे आने वाले समय में हमें आवश्यकता अनुसार आप हमें सहयोग करेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांचं मंगल मैत्री करतो की आपल्या सर्वांनी इथे या कार्यक्रमासाठी येऊन एवढं सुंदर आपला कार्यक्रम आपण बघत आहात आणि शांततेने आज कोणाला म्हणण्याची गरजच भासली नाही की चुप राहा म्हणून। हे खूप सुंदर भाव आहे। आणि मी पुन्हा एकदा आमच्या बुद्धभूमी महाविहाराचे अध्यक्ष भदंत शिवनी बोधानंदजी यांना सुद्धा मी सत्यशील भंतेजींच्या नंतर आपण भंतेजींना आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष बनवले आहे, यासाठी सुद्धा मी आपल्या सर्वांकडून अपेक्षा करतो की त्यांच्यासाठी सुद्धा साधुवाद द्या। त्याचप्रमाणे आम्हाला ज्यांनी लहानाचं मोठं केलं हे आमचे पिता समान काशीनाथजी मेश्राम, माई सारखी आमची माई बिमलताई आळे यांनी आम्हाला लहानाचं मोठं केलं। आज त्यांनी हे सर्व बघितल्यानंतर मी मगाशी बघत होतो की त्यांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू होते। अश्रू तर सगळ्यांमध्येच आहे, कारण की हा स्वप्न माझा तीन वर्षापासून होता आणि आज तो पूर्ण झाला। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान को कि उन्होंने काफी परिश्रम लेकर आज इस स्तूप का निर्माण कर उसके उद्घाटन अवसर पर यहाँ आने का हमें अवसर प्रदान किया। सच बात तो यह है कि डॉक्टर साहब, यह भूमि जो है यह भूमि काफी पवित्र भूमि है। यहाँ काफी सालों तक के पूज्य भदंत आनंद कौशल्या जी ने वास्तव्य किया है और पूज्य भदंत डॉक्टर मेघनगर जी ने इसको 4 चांद लगाए हैं। आज यह परिसर पूरे विश्व में जाना माना जाता है और बौद्ध धर्म का एक प्रतीक करके यहाँ बड़े पैमाने पे लोग आते हैं और उस माध्यम से एक प्रकार से जब भी नागपुर में दीक्षा भूमि पर धम्म चक्र प्रवर्तन वर्धापन दिन समारोह होता है, उस समय जो लाखों लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं वह यहाँ विजिट निश्चित रूप से करते हैं। इसलिए यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी कहा जा सकता है इसे। और इसे बनाने में काफी परिश्रम हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ लिया, खास करके बोधानंद थेरो जी और उनके बाकी साथियों ने। चाहे सरकार पैसा दे ना दे, लेकिन जनता की ओर से आया हुआ दान, जिसे बौद्ध धर्म में दानों में महादान कहा जाता है, उसके रूप में यह परिसर आज आकार ले रहा है। आपके पास सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय है। यह मंत्रालय अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इस परिसर के विकास में 4 चांद लगा सकते हैं। जब राज्य सरकार से हम निधि उपलब्ध करा सकते हैं तो केंद्र सरकार से क्यों नहीं निधि उपलब्ध हो सकता। देश के अंदर आज कई मंदिरों का निर्माण हो रहा है, कई ऐसे स्थलों का पर्यटन के नाम पर, यात्रा के नाम पर निर्माण हो रहा है। ऐसे वक्त सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय यह अगर कोशिश करे तो निश्चित रूप से करोड़ों रुपया यहाँ दे सकता है। मैं आपसे, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, केंद्र सरकार के सामने एमएलए और सत्ता पक्ष में भी नहीं है,
और उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको कहीं ना कहीं हाथ लगाएं। मेरी खुद की बड़ी माँ ने अपने खुद के पैसे से, मेरे बड़े पिताजी की कमाई से यहाँ पर दान दिया था, और मैं जब एमएलए बना मैंने भी कोशिश की यहाँ पर मदद करने की, और हमने यहाँ पे सरकारी निधि भी दिलवाया है। लेकिन छुटपुंजी होती है, छोटी निधि होती है वो। आप तो बड़े हो, बड़े ओहदे पे बैठे हो, और इससे भी ज्यादा तरक्की आप कर सकते हो। इसलिए आपसे दिस इज हम्बली रिक्वेस्ट टू यू दैट यू शुड टेक a step to develop the Buddhist religious places in India, और वो करते वक्त बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान की इस बुद्ध भूमि को आप कृपया भूले मत, क्योंकि भदन जी, आनंद कौशल्या जी का नाम अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब लिया जाता है, और उस बुलंदी पे वह शख्स जिसने पाली भाषा के साथ हिंदी भाषा पे प्रभुत्व किया और इस बौद्ध धम्म का विकास पूरे संसार में फैलाने का काम किया, तो ये एक छोटी सी भेंट के रूप में आप जाते जाते निश्चित रूप से यहां देकर जाएंगे, यह विश्वास भी मैं रखता हूं। सभी लोग आपके समर्थक हैं, हमारे सांसद तो पीछे ही पड़े हैं आपके। जितना अच्छा मुखड़ा उनका है उतने विचार भी उनके तगड़े हैं, और वे कह भी रहे हैं कि मंत्री महोदय आप थोड़ा सा खिस्सा खाली कर दीजिए। तो बौद्ध धर्म को, क्योंकि यह यहाँ इस देश के भूमि में जन्मा हुआ धम्म है, इस धम्म को अगर हमें बनाकर रखना है और जिस धम्म को विश्व तक पहुंचाने में सम्राट अशोक जी जैसे सम्राटों का हाथ लगा, जिस धम्म को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जी का हाथ लगा, उस धम्म को आगे बढ़ाने में आप निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, यह विश्वास यहाँ रखते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। यहाँ पर स्थित बुद्ध भूमि महाविहार में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव हो रहा है। आज का ये अवसर अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जहां पर परम पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्या जी की 121वीं जयंती हम सभी में यहां पर मना रहे हैं। भव्य महाचैत्य स्तूप का उद्घाटन भी आज के इस पावन दिवस के अवसर पर किया गया, और इसके साथ ही साथ बुद्ध भूमि महाविहार का 41वां स्थापना दिवस भी आज यहां पर मनाया जा रहा है, तथा 28 भगवान बुद्ध प्रतिमा प्रतिष्ठापन का वर्धापन दिवस भी। आज का दिवस इन सारे आयोजनों के कारण एक ऐतिहासिक दिवस बन गया है। मैं जब यहां पर आया और आने के बाद जब हमारे सभी आदरणीय भदंत महंतों के साथ में बिहार के विभिन्न स्थानों पर मैं गया, वहां पर परम पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्या जी के 121वीं जयंती के अवसर पर महाचैत्य स्तूप का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही भगवान बुद्ध की जो 28 प्रतिमाएं हैं, न केवल दर्शन करने का बल्कि उस ऐतिहासिक वृक्ष का भी हमको दर्शन करने का, पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो श्रीलंका से लाकर के यहां पर रोपित किया गया, और अपनी छत्र छाया से लगातार भगवान बुद्ध के विचारों को, दर्शन को, उस प्रवाह को निरंतरता के साथ में आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आप सबके मध्य उपस्थित होना मेरे लिए गहन सौभाग्य और आत्मिक संतोष का विषय है। आज का ये समारोह केवल एक मात्र आयोजन नहीं है, बल्कि धम्म करुणा और सामाजिक चेतना की उस परंपरा का उत्सव है जिसने भारत की आत्मा को शिक्षा दी,
परम पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी की जयंती के अवसर पर, बुद्ध भूमि महाविहार के स्थापना दिवस के अवसर पर और बौद्ध धर्म की जीवंत और सतत परंपरा के ये सब साक्ष्य हैं जो वर्षों से लगातार अनवरत रूप से इस अभियान को आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में और आप सबके लगातार सतत कदम से कदम मिलाकर चलने के परिणाम स्वरूप हम सब इस कार्य को परम पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी की उनका जो आधुनिक भारत में बौद्ध चिंतन था, बौद्ध साहित्य और सामाजिक जागरण के वो अप्रतिम संवाहक थे। उन्होंने सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठ करके ज्ञान, करुणा और करुणा का जो मार्ग चुना। उनके जब हम राहुल सांस्कृतिक जी से जब उनकी भेंट हुई और उस भेंट के उपरांत युवावस्था थी उनकी, युवावस्था में ही राहुल सांस्कृतिक से उनकी भेंट हुई और ये जब उनकी भेंट उनसे हुई, उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उस भेंट के बाद राहुल जी के व्यापक ज्ञान और निर्भीक चिंतन और बौद्ध धर्म के प्रति उनका जो समर्पण का जो भाव था, कौशल्यान जी उनसे बहुत अत्यंत प्रभावित हुए और कहा जाता है इसी प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग करके भगवा वस्त्र धारण किए और आजीवन अध्ययन, भ्रमण और धर्म प्रचार का जो व्रत लिया। यह निर्णय केवल भावुकता में नहीं बल्कि गहन वैचारिक मंथन का परिणाम था। लाहौर की घटना के बारे में जब वो लाहौर के समय पर उनका एक संस्मरण बहुत प्रसिद्ध है। दिन में वो अध्ययन करते थे और रात में अनुवाद करने का काम किया करते थे। पाली भाषा पर, संस्कृत भाषा पर उनका गहन अध्ययन था। संसाधनों की कमी के बावजूद भी उन्होंने पाली, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी पर असाधारण अधिकार प्राप्त किए। काशी में रहते हुए वे अक्सर कहा करते थे कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक मुक्ति का एक सशक्त माध्यम है। विदेशों में दुनिया के कई देशों में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, चाहे इंग्लैंड की बात हो, जर्मनी की बात हो, चीन की बात हो, श्रीलंका की बात हो, मलेशिया की बात हो, थाईलैंड की बात हो। धर्म प्रचार के दौरान एक बहुत उनका प्रसंग उल्लेखनीय है। इंग्लैंड में उनसे एक विद्वत सभा में एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि बुद्ध का संदेश आज के भौतिक युग में कितना प्रासंगिक है। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, जब तक मनुष्य के भीतर लोभ, हिंसा और असमानता है, बुद्ध और अधिक प्रासंगिक होते जाएंगे। उनसे यह सुनकर के सभा में काफी देर तक मौन छाया रहा। लोग बस निस्तब्ध होकर उन्होंने जो वाक्य बोला उस वाक्य पर मंथन करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी से उनकी पहली भेंट 1949 में दिल्ली में हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी उनकी विद्वता और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित थे। एक संस्मरण के अनुसार द बुद्धा एंड हिज धम्मा के हिंदू अनुवाद के समय बाबा साहब ने उनसे कहा, यह अनुवाद केवल भाषा कार्य नहीं, सामाजिक क्रांति का कार्य है। इस कार्य को भदंत जी ने जीवन के सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण दायित्वों में माना और 6 दिसंबर 1956 में उनके जीवन में वह ऐतिहासिक क्षण आया था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण के पश्चात भदंत आनंद कौशल्यान जी द्वारा धम्म दीक्षा और अंतिम संस्कार से जुड़े संस्कारों को जब संचालन किया जाना उनके प्रति बाबा साहब के गहन विश्वास को दर्शाता है। उस दिन वे अत्यंत गंभीर थे, मौन थे। कहा जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत शोक को सार्वजनिक कर्तव्य के कभी आगे आने नहीं दिया। और बोध गया दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने हजारों युवाओं और भिक्षुओं को प्रवज्ञा और धम्म दीक्षा दी। एक बार किसी वक्त ने उनसे पूछा, भिक्षु बनकर हम देश की क्या सेवा कर सकेंगे? उन्होंने बहुत देर तक, कुछ क्षण तक उस युवक को देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा, जब विचार शुद्ध होंगे तभी समाज शुद्ध होगा। भिक्षु विचारों का प्रेरी होता है। सादगी और अनुशासन उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण, उनके जीवन में स्थान रखता था। वे वर्षों तक एक ही कटोरी, एक ही चादर और सीमित पुस्तकों के साथ में रहे। इतना सारा सम्मान, पद और विदेश से यात्राओं के बावजूद भी उन्होंने कभी संग्रह नहीं किया। संग्रह के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनका कहना था कि ज्ञान जितना अधिक होगा, भार उतना ही कम होना चाहिए। परिनिर्वाण के कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मुझे याद नहीं करना,
मेरे कार्य को याद रखना। 23 जून 1988 को बुद्ध भूमि में उनका दाह संस्कार हुआ। यह उनके जीवन की पूर्णता थी। लेकिन महाराष्ट्र, बिहार के कई गांव में जब वो धम्म प्रचार के लिए गए तो उन्होंने मंच से भाषण देने के बजाय लोगों के बीच में सीधा जाकर संवाद किया। वे कहा करते थे कि धर्म तब तक अधूरा है जब तक वह मनुष्य को आत्मसम्मान ना दे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही अनेक परिवारों ने अस्पृश्यता को खुले रूप से अस्वीकार किया और उनके जो श्रीलंका और भारत में रहते हुए उन्होंने युवाओं को पाली और हिंदी शिक्षा से जोड़ा। एक बार किसी विद्यार्थी ने पूछा कि साधु होकर शिक्षा पर इतना बल क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, अज्ञान सबसे बड़ी सामाजिक बेड़ी है और शिक्षा उसकी चाबी है। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक बाद में शिक्षक, अनुवादक और सामाजिक कार्यकर्ता बने। मैं जब यहाँ पर भ्रमण कर रहा था तो हमारे श्रीलंका से आए हुए जो हमारे भदंत हैं, हमारे भदंत यहाँ पर 10 वर्ष वहां पर श्रीलंका में रहकर आए और यहाँ पर भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यानंद जी के साथ में रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा, आज उस विचारों के प्रवाह को आप सभी के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म हिंदी अनुवाद डॉक्टर कौशल्यानंद जी के द्वारा जब काम किया गया, उन्होंने कहा यदि यह ग्रंथ आम जन की भाषा में नहीं पहुंचेगा तो बाबा साहब का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। इस अनुवाद ने उत्तर भारत में बौद्ध आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। बोध गया, नागपुर, नालंदा क्षेत्र में जो बिहार हैं, उन्होंने पुस्तकालय, अध्ययन चक्र और सामाजिक विचार सभाएं कराई। वे कहते थे कि बिहार केवल पूजा का स्थान नहीं, विचार का स्थान होना चाहिए। इन स्थानों से विचारों को आगे बढ़ाए जाने का काम किया जाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने विशेष बल दिया। आज मैं जब यहाँ पर भ्रमण करने के बाद भोजनशाला में गया तो वहां पर हमने बौद्ध भदंतों को हमने वहां पर सम्मान किया। तो वहां पर हमने देखा कि बड़ी मात्रा में हमारी भिक्षुएं बहनें भी वहां पर थीं। उन्होंने अनेक अवसरों पर महिलाओं को धम्म दीक्षा और अध्ययन के लिए आगे आने को प्रेरित किया। एक कार्यक्रम में उन्होंने देखा कि महिलाओं को पीछे बिठाया गया है तो उन्होंने कार्यक्रम को बीच में रोका और उन्होंने कहा जहां स्त्री पीछे है वहां समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये घटना लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही और मातृशक्ति का उनके मन में कितना सम्मान का भाव था। विचारों के प्रवाह में मातृशक्ति के सहयोग के बगैर हमारी ये यात्रा अधूरी है। और आज हम देखते हैं कि हमारे इस बुद्ध धर्म के अनुयायियों में हमारी जो उपासिकाएं हैं, बड़ी मात्रा में हमारी मातृशक्ति कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही है। उन्होंने एक बार एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि हम आपको अच्छे वस्त्र लाकर देते हैं। व्यक्ति के उनका जीवन में एक सामाजिक संदेश था और जब उस व्यक्ति ने उनसे ये कहा कि हम आपको अच्छे वस्त्र ला देते हैं, महंगे वस्त्र ला देते हैं, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना करते हुए कहा जब समाज में अभाव है तो साधु का वैभव अपराध है। कितना बड़ा सोच था उनका, उनके विचारों में कितनी विशालता थी, उनके विचारों में कितनी गंभीरता थी। युवाओं को आंदोलन से जोड़ना, 1970 के बाद बोध गया में उन्होंने अखिल भारतीय भिक्षु संघ के माध्यम से युवाओं को संगठन, अनुशासन और सामाजिक दायित्व का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि बिना युवाओं के सामाजिक परिवर्तन असंभव है। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने कहा था कि धर्म का मूल्य मंदिरों की संख्या से नहीं, समाज में घटती हुई अन्याय की मात्रा से आंका जाना चाहिए। हो सकता है पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी ना होते तो आज जो एक बाबा साहब अंबेडकर की चळवळ धार्मिक गति लेकर चल रही है, ये धार्मिक गति कहां तक सक्सेस हुई होती, ये शंका की बात है। भदंत आनंद कौशल्यायन जी होने के कारण ही आपने, मैंने त्रिरत्न क्या होता है ये जाना। भदंत आनंद कौशल्यायन जी के कारण ही बुद्ध धम्म के जो धम्म लिपि है, धम्म भाषा है, वो पाली भाषा है। आज यूनिवर्सिटी होगी, कॉलेज होगा, जो बड़े बड़े पद में लोग पाली भाषा सिखा रहे हैं, इसका नींव जो डाला है वो भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने। उन्होंने जो किए कार्य की गिनती किया जाए
तो वक्त जितना भी आप मुझे बोलने को दोगे वो कम पड़ेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज जो नागपुर में मैं 2500 वर्ष का बुद्ध का इतिहास नहीं बोलूं, 70 साल का इतिहास देखा जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा के पश्चात का इतिहास देखा जाए, उस इतिहास को एक बुद्ध धम्म को उस इतिहास में जोड़े रखना, बुद्ध धम्म के माध्यम से वो समाज जागरूक रहे, चलते रहे, ये एक बहुत महान कार्य पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया। और उस कार्य में को मैंने बहुत करीब से 60 साल करीब उनके कार्य को बहुत करीब से देखा बोलना गलत होगा, कि उनके मार्गदर्शन से उनके कदम में कदम मिलाने की कोशिश किया। और शायद ये भदंत आनंद कौशल्यायन जी नहीं होते तो मेरा अपना जीवन नागपुर में होता या नहीं होता मैं कह नहीं सकता हूं। उन्हीं के शब्द से यहां आया, उन्हीं के शब्द से कार्य को शुरुआत किया, उन्हीं के कार्य को आप यकीन नहीं करोगे, बंते जी के साथ किसी खेड़े गांव में बुलाया जाता था तो बस से जहां कहां जाना है जाना, वहां से आगे किलो 2 किलो 5-10 किलो बंडी में दूर खाते खाते साथ में गए। आज कोई यकीन नहीं कर पाएगा। वो एक महान व्यक्ति यहाँ बुद्ध धम्म को रुझाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य को रुझाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। और आज जो एक बुद्ध धम्म का रूप हमारे सामने खड़ा है वो उन्हीं की बदौलत है, हमने भूलना नहीं चाहिए। उनके स्मृति या उन्हें जीवित रखने के लिए इस बुद्ध भूमि में आज पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी, इनके अस्थि को लेकर स्तूप जो निर्माण किया गया, प्रज्ञा ज्योति जी कहते हैं कि 1 साल लेट हो गया, वातावरण ही ऐसा है, करने को गए तो कोई करने को नहीं देते, करने को गए तो कोई साथ नहीं देते। लेकिन प्रज्ञा ज्योति हो, बोधानंद जी हो, इन्होंने जो कष्ट कर कर यहाँ जो एक स्तूप को निर्माण किया, ये उन दोनों के लिए नहीं, हम सबके लिए गौरवनीय बात है कि आज हमने इस जहां बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जहां पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी की शुरुआत हुई, उन्होंने बुद्ध धर्म रुझाया, उस भूमि में एक पूजनीय आनंद कौशल्यायन जी इनके स्मारक, इनका स्तूप यहाँ निर्माण कर पाए। मैं जिन्होंने भी कष्ट किया, बोधानंद जी हो, प्रज्ञा ज्योति जी हो, मेशराम जी हो, लाड़े मैडम हो, और भी तमाम लोगों ने जिन्होंने भी कष्ट किया, उन सबको साधुवाद देता हूं। और ये जो कार्य है, ये कोई बुद्ध भूमि का कार्य नहीं है, ये कोई एक संस्था का कार्य नहीं है, ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने लगाए हुए बीज, जो यहाँ आज बुद्ध धम्म दिख रहा है, उस बीज को हम आगे कितना बढ़ाएंगे, मेरा भी और आप सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम सही दृष्टि से निभाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी के सही पैमाने पर शिष्य है, सही पैमाने में उन्हें श्रद्धांजलि होगी। आज यहाँ पूज्य भदंत आनंद कौशल्यायन जी इनके 121वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के प्रति पूजनीय भदंत आनंद कौशल्यायन जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय। इस अवसर पर हमारे काशीनाथ जी मेश्राम और विमलता याड़े, जो कि बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के आनंद जी और मेदनकर जी के बाद एक आधारवट बने रहे, ऐसे काशीनाथ जी और विमलताई, इन दोनों का जो प्रयास है, श्रम है, मेहनत है, और जिसके कारण आज हमें बोधानंद जी, प्रज्ञा ज्योति जी, जो बुद्ध प्रशिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने में लाभान्वित हुए हैं, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और इस अवसर पर मैं इस बुद्ध प्रशिक्षण संस्थान के पहले से ही दीक्षा भूमि पर जब आनंद जी आए, तब से ही दादा साहब एडवोकेट नाहा कुंभारे जी का और मातोश्री
नलिनीताई कुंभारे जी का योगदान दायक के रूप में रहा। आज सुलेखा ताई के रूप में बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान के इस वाक्चल में सतत सहयोग रहता है। अभी बहुत अच्छा मार्गदर्शन, सविस्तर ऐसा मार्गदर्शन हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इन्होंने किया। मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय मंत्री ने आज हमारे इस प्रशिक्षण केंद्र को भेंट देते हुए पूज्य भंती जी आनंद कौशल्यान जी का जो एक महाचैत्य स्तूप निर्माण किया गया है इस परिसर में, उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। उसी प्रकार बुद्ध भूमि महाविहार का 41वां स्थापना दिन के उपलक्ष्य में 28 बुद्ध रूप की प्रतिस्थापना भी यहाँ पर की गई, उसका भी उद्घाटन माननीय मंत्री महोदय ने किया। आनंद कौशल्यान जी भंती जी जब जिस वक्त यहाँ पर आए थे खैरी बुद्ध विहार में, तब यहाँ पर कुछ भी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ था। हालांकि ऐसे जगह पर उनको दान दिया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास करने का कोई साधन भी नहीं था। ऐसे वक्त में आनंद कौशल्यान भंती जी ने अपना अध्ययन अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक पुस्तकों को लिखना, धम्म प्रचार करना, प्रसार करना, तथागत गौतम बुद्ध का विचार लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज इस प्रशिक्षण केंद्र को जो एक छोटा सा पौधा आनंद कौशल्यान जी भंती जी ने लगाया था, उसको अभी एक वट वृक्ष का रूप मिला है और इसकी छाया में अभी यहाँ पर अनेक योजनाओं का लाभ उपासक उपासिका के साथ, जो मैं भी नहीं कर सकी, वो छोटे छोटे जो भंती जी होते हैं, श्रावनेर होते हैं, जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने काशीनाथ जी और विमलताई आड़े का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों उपासक आनंद कौशल्यान भंती जी के सेवक करके, धम्म सेवक करके उन्होंने भंती जी को साथ दिया। अभी भी बाल सदन के माध्यम से ये दोनों भी सेवा दे रहे हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र में कई छोटे छोटे भंती जी को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हम आनंद कौशल्यान भंती जी के जीवन चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध का जो ध्यान उनको प्राप्त था, जो वो विद्वता उनमें थी, वो उन्होंने किताबों के माध्यम से इस भारत देश को दिया है और जिसको अनुवाद करके पूरे दुनिया में गया है। तथागत गौतम बुद्ध का एक विद्वान पंडित करके, हालांकि पंडित ये शब्द बराबर होता नहीं है, मगर जो विद्वता से परिपूर्ण होता है उसको पंडित कहा जाता है। उसी को मैं आनंद कौशल्यान भंती जी को इस रूप में देखती हूँ। मुझे मालूम है कि जब हम आते थे, बहुत छोटे थे, कुंभारे साहब के साथ, हमारी माताजी नलिनी ताई के साथ, तो 1 या 2 कुर्सियाँ यहाँ रहती थी। तो कभी भंती जी बैठा करते थे तो एक कुर्सी पर कुंभारे साहब बैठते थे, तो हम लोग बाजू में खड़े रहते थे। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आनंद कौशल्यान जी भंती जी ने ये जो पौधा लगाया, वाकई में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पौधे का रक्षण करें। भले ही ये वट वृक्ष का रूप धारण जरूर किया है, मगर इसको आगे बढ़ाने का संकल्प हमने उनके जयंती के इस शुभ अवसर पर करना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पर आपसे सबसे विनती करना चाहती हूँ। अम्बेडकरवादी लोगों के नाम से लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ये अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकरवादी, ऐसे अम्बेडकरवादी, वैसे अम्बेडकरवादी। लेकिन ये जो भूमि है, जिस भूमि पर हम हैं, वो भूमि
किसने दान दी? वो भूमि एक पारसी महिला ने दान दी। ये जो भूमि, जिस भूमि पर हम हैं, इस भूमि पे कौन आए? पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी आए, जो कौन थे? पंजाबी थे। ये भूमि, जिस भूमि पर इतना सारा आज हम मोमेंटम देख रहे हैं, ये दो लोगों के शख्सियत के मैंने नाम लिए। कोई आंबेडकरवादी नहीं थे, लेकिन बाद में आंबेडकरवादी बने, और आंबेडकरवादी बनकर ही इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो कहने का तात्पर्य यही था कि आंबेडकरवादी नाम से लोग जो चिढ़ते हैं, जो अपना ये दिखाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है भदंत आनंद कौशल्यान जी, जिन्होंने आंबेडकरवाद को ही ध्यान में रखते हुए और उन्हीं के विचारों पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे संसार में किया, विश्व में किया। और जो बौद्ध धर्म के प्रमुख गुरु थे, जिसमें हम महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, अनागारिक धम्मपाल, उसी श्रेणी में भदंत आनंद कौशल्यान जी थे, जिन्होंने हिंदी भाषा की सेवा की, जिन्होंने धम्म की सेवा की, और जिन्होंने एक विचार हमें दिया। तो आज के इस मौके पर पूज्य भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी, पूज्य भदंत डॉक्टर बेदनगर जी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनके आदर्शों पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। ताई ने कहा कि महाबोधि महाविहार के आंदोलन को भी हमने अपने जीवन का एक संकल्प मानना चाहिए, और उसी संकल्प को हम भी मानते हुए उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में कार्य करते रहेंगे। और बहुत जल्दी जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हमें विश्वास है कि हम लोग आप सबके माध्यम से उस आंदोलन को पूरा करेंगे। तो आज सभी के मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा। सभी ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए सभी तत्पर है, ये बात हमें दिखाई दी है। तो जैसे बाबा साहब ने कहा कि मैं तो सारा भारत बौद्धमय करूंगा, और वो जिंदा रहते तो शायद 5 साल में उनका ये वादा था कि मैं 5 साल के अंदर भारत बौद्धमय करूंगा। तो वो तो चले गए, और उनके जाने के बाद वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई कि 5 साल नहीं तो कम से कम 10 साल में हम पूरा करते हैं, 10 साल नहीं तो 20 साल में करते हैं। 70 साल चले गए, भारत बौद्धमय तो छोड़ो, महाराष्ट्र भी बौद्धमय नहीं कर पाए। तो जब हम सारों का उद्देश्य एक ही है कि हमको भारत बौद्धमय करना है, तो भारत बौद्धमय हो गया तो बोध गया भी बौद्ध का हो ही जाएगा, वो अलग थोड़ी है। तो जब हम सारों का उद्देश्य एक ही है, तो फिर ये पूरा क्यों नहीं हुआ सिर्फ 70 साल में? इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग एक ही मकसद लेकर तो चले, लेकिन चलते चलते अपने मकसद से हम लोग भटक गए। वो निजी स्वार्थ की वजह से हो सकता है, और किसी लालच की वजह से हो सकता है, या हो सकता है और कोई मजबूरी हो। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि जिस मकसद को लेकर हमको चलना चाहिए था, उस मकसद से हम भटक गए। उस मकसद को अगर हम हमेशा अपने दिमाग में रखते और उसे पूरा करने के लिए अपने तन मन धन सब त्याग करते, तो अब तक भारत बौद्धमय होता। और बाबा साहब ने तो कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे लोग भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सब कुछ त्याग करेंगे, ऐसा बाबा साहब का कथन है। तो वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम अपने उद्देश्य से कई कारणों की वजह से भटक गए। तो जब भटक जाते हैं तो उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। तो इस बात को समझाने के लिए कहानी से, क्योंकि उदाहरण से बात अच्छी समझ में आती है, तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एथलीट था, देश विदेशों में उसको गोल्ड मेडल मिल चुका था, और वह हमेशा फर्स्ट आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में चोरी हो गई। तब जब चोरी हो गई तो आवाज आया, तो ये भी भागते हुए बाहर आया, तो उसने देखा कि चोर चोरी करके भाग रहा है, तो ये भी उसके पीछे भागने लगा। तो घरों में तो गलियां रहती है, तो गलियों में से भाग रहा है, ये भी उसके पीछे भाग रहा है, वो गली से ये गली से, निकलते निकलते वो लोग एकदम हाईवे मेन रोड पर आ गए। अब मेन रोड पे आ गए तो सीधा सीधा भागने लगे, और ये एथलीट जो बहुत गोल्ड मेडल वर्ल्ड फेमस था, वो भी उसके पीछे भाग रहा था कि ये चोर है, इसको पकड़ना चाहिए। तो वो आगे दौड़ रहा है, ये भी पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते
ये जो एथलेट है जो चोर को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, सडन में उसके मन में एक अहंकार, एक विचार आ गया। वो निकला था चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके वो दौड़ते दौड़ते उसके मन में विचार आ गया, अरे मैं वो इतना वर्ल्ड फेमस एथलेट, इतने गोल्ड मेडल लिया और ये मामूली चोर मेरे से आगे भागता है, मैं इसके पीछे रह जाता हूं, आखिर ये है कौन? इसको मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए उस चोर के बगल में आया, उस चोर की तरफ देखा, हंसा और दौड़ते हुए आगे चला गया। क्या हुआ? किस मकसद से आया था कि चोर को पकड़ूंगा, और उसको अहंकार आ गया कि मैं इतना महान इंटरनेशनल, ये मामूली चोर मेरे सामने क्या है। तो अहंकार के कारण वो चोर को छोड़ के वो आगे दौड़ गया। तो इससे हमको सीखने की आवश्यकता है कि हम भी इसी मकसद से निकले थे कि बाबा साहेब का हम जो सपना है वो पूरा करेंगे, भारत को बौद्धमय करेंगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो बात हम भूल गए और अपना अहंकार आ गया। मैं तो फलाना हूं, मैं तो ये हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मंत्री हूं। ये अहंकार और स्वार्थ के कारण हम अपना मकसद भूल गए और भटक गए, और इस वजह से आज भारत बौद्धमय नहीं हो पाया। तो ज्यादा समय न लेकर मैं ये उम्मीद करता हूं कि फिर से अपने मकसद को याद करें और उस मकसद को रखकर आगे दौड़ें, अपने मकसद को भूले नहीं। इतना कहकर अपने दो शब्द को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। आप लोग सोचना चाहिए कितना सौभाग्य है आपके पास, कहा नहीं सकते। इतना अच्छा सत्पुरुष, इतना सारा लोग भिक्षु संघ को देखना कितना बड़ा पुण्य का बात है। लोगों को कीमत नहीं है, कारण क्या? श्रद्धा ही नहीं दिल में। समनानंच दर्शनम एता मंगलमुत्तम, श्रमणों को दर्शन करने का मिला, कितना मंगल कारण है। शीलवान गुणवान लोगों को दर्शन करना, पूजा च पूजनीय, उन पूजनीय को संघ परंपरा जो तथागत ने चीवर पहना है, वो चीवर इन श्रावक संघ ने धारण किया है। जो अरहंतों ने चीवर पहना है, वो अरहंतों का चीवर इन भिक्षु संघ ने पहना है। अहो साधु साधु परंपरा अभी तक लेके आ रहे हैं। हम उन अरहंत को नहीं देख पाए, लेकिन संघ परंपरा को देख रहे हैं। साधु साधु बोलकर मन को श्रद्धा बढ़ाता है, मन को खुशी लाता है। वो खुशी आएगा नहीं जब तक श्रद्धा मन में नहीं रहेगा। 10 को 10 प्रकार से बोलने मात्र से, माइक से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए। एक आदमी बोला, बनते जी हम पैर में डॉक्टर बन गए, करोड़पति, पैसे गाड़ी कौन सा लिया, लैंड क्रूजर गाड़ी लिया, 1 करोड़ 25 लाख। लेकिन बनते जी हम मम्मी को अभी धर्म सुन रहे हैं, हमसे छोटा सा गलती हो गया, छोटा नहीं बड़ा सा बोला, बड़ा सा गलती। फिर बनती बोला छोड़ दो, छोटा है वो, लेकिन फिर भी रो रहा था बोल बोल के। क्या गलती हुआ पूछा तो मम्मी पापा हमको जीवन भर पढ़ाया, लेकिन मम्मी को पैर नहीं छू पाए, सेवा नहीं कर पाए, वंदन नहीं कर पाए। ये दुख है दिल में। हम फिर समझाया बनती तो समझ आने, तो ये छोटा सा भी दुख पीड़ा रह जाता है। तो जब बड़ा बड़ा गलती अकुशल करके दुर्गति के लिए जमा होगा तो वो नहीं रहेगा क्या? अनिवार्य रहेगा। सोच भी नहीं सकते। नहीं भी रखिए तब भी आपके पीछे छाया की तरह दुख देगा पाप, और पुण्य सुख देगा। इसलिए पुण्य को प्यार कीजिए। पुण्यंचे पुरिसो कैरा कैरा ते पुनः पुनः, जो भी पुण्य कर रहे हैं तो पुनः पुनः करिए धर्म का काम। तम भी चांदंग कह रहा, तो उसके लिए इच्छा उत्पन्न कीजिए। सुखो पुण्य सोचो, क्योंकि सुख का कोई नाम है तो वो पुण्य है। यदि दंग पुण्य इट्ठस कांता समाप, जो भी इष्ट कांत हो रहा है, कोई करता डरता नहीं। तो पुण्य से प्यार करने वाले लोग पीछे पीछे छां की तरह सुख देता है। पुण्यं चोरे ही दुहरंती, चोरी नहीं कर सकता, पुण्य को छीन नहीं सकता, वो दिल का संपत्ति। ये पुण्य निर्माण करने वाला श्रद्धा है। पुण्य निर्माण करना पाप से भय, उत्तप वीर से प्रज्ञा से पुण्य निर्माण होता है। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए कि इतना अभी ये बुद्ध शासन हमको अभी देखने को मिल रहा है। आगे हम तो सोचते हैं आगे सिर्फ स्पीच बचेगा, बस धर्म नहीं बचेगा, आगे स्पीच बचेगा। इसलिए जब तक धर्म को जो सेवा हो रहा है अभी तक करके पुण्य करके जाइए। हाँ, नहीं तो अभी एक लड़का हमसे मिला कुछ दिन पहले, हम बोले ए बच्चा, मैं मम्मी रो रहा था। हम बोले क्यों रो रहा है? बोला कुछ कहना नहीं मानता है। हम बोले कहना नहीं मानता है,
क्यों नहीं मानता है? तो डांटे थोड़ा सा, तो मम्मी को ऐसे आंख उठा के देखता है। हम बोले क्यों देख रहा है, पागल है क्या? तुमको याद नहीं है सेवा किया? पैर छुआ है क्या कभी? कभी नहीं। पैर दाबा है? कभी नहीं। ऐसे बोला। फिर हम समझाएं तो बोला मम्मी को जो भी करते हैं वो भी नहीं करेंगे, ऐसे बोला मेरे सामने। कैसा है मेरे सामने बोला। हम बोले इतना ही शर्म नहीं लगता है क्या? फिर हम बैठ के समझाएं तो थोड़ा समझा, हंसने लगा जी अभी समझ में आया करके, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, संस्कार ही नहीं आ रहा, उत्पन्न हो रहा है, दया करुणा नहीं उत्पन्न हो रहा है दिल में। लड़की के कारण पीछे पीछे कुत्ता का पिल्ला जैसा चाट चाट के जा रहा है। जैसे कुत्ता का पिल्ला बिस्किट देने पे पीछे पीछे आता है, वैसा ही लड़की के पीछे जा रहा है, गानाओं के पीछे जा रहा है, गंदे गंदे कामों के पीछे जा रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध के पीछे आने में शर्म लग रहा है जवान लोगों को, यंग जनरेशन लोगों को, मम्मी लोगों को, पापा लोगों को। 1 घंटा बैठने में शर्म लगता है। जो चीज में शर्म होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, उसमें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, तभी समाज आगे कैसे बढ़ेगा। नाराबाजी तो एक सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया को कि हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो देखना चाहिए, करना चाहिए अंदर से, तब होता है। इसलिए हम यहीं पर हम बात को, क्योंकि याद रखना चाहिए, एक हमको बचपन में एक लड़की मेरे सामने लड़का को बोला थूक, हम उस समय लड़का थे, थूका, बोला चाट, तो लड़का चाट दिया। हम बोले अरे हमको कोई लड़की से प्यार नहीं करना। क्यों? थूक चटा रहा, कल होकर टॉयलेट चटाएगा, परसों के पेशाब चटाएगा, कहां से कहां चला जा रहा है दुनिया। लेकिन भगवान मम्मी को पैर दाबने के लिए पानी लेके आओ, जब खुद ले लो। पापा को पता नहीं है कि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन याद रखिए मिला हुआ मौका को लाभ उठाइए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। दिले मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए। इसलिए हम समय जा रहा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस प्यार लगाना है तो सही मायने में भगवान बुद्ध में लगे। हम कभी के रास्ता में गाना चलता है तो मैं क्या लगाता है, हाँ तुझ में रब दिखता है, लड़की में रब दिखने लगा। हम क्या करें, बोलता है सब चीज तुझ में दिख रहा है। हम बोले भगवान बुद्ध में नहीं दिख रहा है, बाबा साहब में नहीं दिख रहा है, भिक्षु संघ में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 2 कौड़ी की लड़की में। तभी तो समाज पिछड़ा जा रहा है। तुम बोले तो सूरज ला के देंगे, चांद ला के दे देंगे, धरती ला के देंगे, पूरा जहान ला के देंगे। तू मेरा सांस है, दिल है, धड़कन है, सब उसमें दिख रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध में नहीं दिख रहा है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी में नहीं दिख रहा है, हाँ महापुरुषों में नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा बड़ा बंती लोग जो जीवन त्याग किए धर्म के लिए, उस जगह को आगे ले जाने के लिए नहीं दिख रहा, उस जगह को मजबूत करने के लिए नहीं दिख रहा है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पूरा मिशन को ले जाने में बहुत बड़ा ताकत लगा के जो किया, करने वाले भिक्षुओं में से 2-4 में से सबसे बड़ा हाथ है तो आनंद कौशल मंत्री का। वो बिहार हम लोग को अभी सामने देखने को मिल रहा है, उसके लिए कोई हिम्मत नहीं है, तो वो होना चाहिए। बहुत शर्म का बात है, जिसमें शर्म होना चाहिए वो नहीं। तो इसीलिए हम लोग समाज के लिए कुछ करना है तो एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर मिलजुल कर, तभी बनते जी अभी विनय रक्षित बनते बोले, सब बोले। अभी देखिए बनते, हम कल जबलपुर गए थे, कल जबलपुर से यहाँ डायरेक्ट आए, तो जबलपुर में एक ब्राह्मण लड़की माता जी विपස්සना करके श्रद्धा से हमारा प्रोग्राम करवाया। तो 2 बार तो हम गए तो लोग बोल रहा है तो हमारा धर्म में क्यों टांग लगा रहा है हमारा समाज के लिए। अब वो बेचारी श्रद्धा से करके पूरा दान देकर सबसे वो बोल रहा है उसको हमारा में काम में क्यों टांग लगा रहा, हम लोग कर लेंगे। वो खुद सब चीज किया अकेले, और अभी भारत बौद्ध में बना, एक बौद्ध बनते ही दुनिया को खुजली हो रहा है उन लोग को। वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वो बात लोगों को नहीं लगता है। वो चीज प्रज्ञा नहीं है, समझने के लिए प्रज्ञा नहीं है, खुद भी नहीं करता है, कोई कर रहा है तो उसके लिए ईर्ष्या हो रहा है, जलन हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो इसलिए समाज जागरूक कर किया जाएगा तो सिर्फ एक ही मात्र है, वो मन में श्रद्धा लाना, मन में पाप से भय लाना, मन में
में वीर्य लाना, प्रज्ञा लाना, शील संपत्ति उत्पन्न करना और दृष्टि को पारिशुद्ध करना, ये 2 हो गया तो पूरा दुनिया बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। इसलिए हम पूरा नया साल के लिए आपको पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आपके जीवन में जो भी मन में श्रद्धा का हानि है तो जल्दी से जल्दी इस नया साल में अधिष्ठान लीजिए कि हम नया साल में कुछ नया करेंगे। शराब पीते हैं तो छोड़ने का अधिष्ठान रखिए। तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक आप मिशन में सहयोग हुए, अधिष्ठान लीजिए। आप लोग नशा करने वाला कोई है तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई नहीं यहाँ पर, झूठ बोलने वाला है तो, चुगली करने लड़की के साथ 10 का सोने वाला कोई है तो अधिष्ठान लीजिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। हम रोज 10 रुपया 100 रुपया समाज के लिए, बुद्ध शासन के लिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी एवरीडे दान देंगे, निकाल कर रखेंगे घर में और मिलेगा तो दान देंगे। अधिष्ठान लीजिए नया साल पे। अभी नया साल का फर्स्ट वीकेंड आया, अधिष्ठान लीजिए कि हम चुगली नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, मम्मा पापा को सेवा करेंगे, रोज सुबह उठ के बुद्ध वंदना करेंगे। अधिष्ठान लीजिए। अधिष्ठान लेने के लिए हिम्मत ही नहीं है, लेगा तो 2 दिन तक बस। तो इसीलिए हम डांट नहीं रहे हैं। मेरे दिल में बहुत प्यार है आप लोग के प्रति कि हमारा श्रीलंका से हम आए, हम यहाँ हैं लेकिन दिल मेरा श्रीलंका में लगता है, क्योंकि हम वहाँ बहुत शांति से रहते हैं, बहुत आनंद से रहते हैं। यहाँ घूमना पड़ता है तो बस अनुकंपा से ही घूम रहे हैं, दया से, दूसरा कुछ नहीं। तो इसीलिए हम आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि हम अभी बुल्डाना में शुरू कर रहे हैं, बुद्ध विहार बना रहे हैं, बुद्ध रस में महाविहार, क्योंकि वहाँ भिक्षु लोग नहीं है, इसलिए हम शुरू किए। जहाँ भिक्षु लोग नहीं है वहाँ हम शुरू किए और लोग जुड़ रहा है तेजी से। हम एक को बैठा के समझा रहे हैं जो नहीं जानता, फिर भी गांव गली गली में प्रोग्राम रख रहे हैं। हम बोले रखो, रख रहा है लोग, हम कर रहे हैं। अभी बुल्डाना थोड़ा जागरूक हो रहा है, कुछ भिक्षु नहीं था वहाँ। तो बुद्ध रस में महाविहार बनाने जा रहे हैं, जमीन खरीद लिए। अभी बाउंड्री इधर निकलते ही राउंड मार रहे थे तो निकलते ही कॉल आया कि कटाई हो गया, आप शुरू कर सकते हैं। तो हम अभी उधर बुद्ध रस में महाविहार शुरू कर रहे हैं। तो आप आइए, बुल्डाना कभी आते तो देखिए, जुड़िए। भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं। सब बोलता है लेकिन देखिए कहाँ सही में सब जगह, यहाँ भी बहुत अच्छा से बनती कर रहे हैं। हम देखकर सुंदर स्तूप है, इतना बड़ा विहार है, हर जगह दान दीजिए। लोग बोलता है ना, हमें बोला कहाँ कहाँ दे बनते, सब जगह दीजिए। कहाँ कहाँ नहीं, धर्म का जहाँ काम हो रहा है सब जगह दीजिए। श्रीलंका में कभी ऐसे नहीं बोलता है कहाँ कहाँ दीजिए। 100 मोनेस्ट्री बन रहा है, 1000 बन रहा है, सब में दे रहा है। 10 रुपए दीजिए दीजिए, लेकिन मुंह से निकाली नहीं कहाँ कहाँ दे, क्यों दे, ऐसा नहीं। धर्म का काम में दान दीजिए, तब होगा ना, तब होगा। तो ठीक है, हम सबको आशीर्वाद करते हैं कि आपको जीवन में जो भी कुछ बाधाएं हैं दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, जीवन सुखी हो जाए। भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ जाए, सुख से जीवन बिताकर पुण्य करके, और मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम रोशन करके आगे बढ़कर सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। डॉक्टर बदन आनंद कौशल्या जी के, जिन्होंने जो जनक है पाली और हिंदी को प्रचार प्रसार कराने के लिए, और जिस हम जानते हैं कि पाली भाषा जिसका बड़ा महत्व है और पाली साहित्य का जो बड़ा महत्व है, उस चीज़ को डॉक्टर बदन आनंद कौशल्या जी ने अपने प्रयास से इस संस्कृति को बढ़ाया है। तो मैं भी उसी विषय के विभाग से हूँ जिस विषय में हमें सिखाया जाता है पाली और बौद्ध अध्ययन। तो इस सेमिनरी के माध्यम से जितना बड़ा कार्य किया है भंते जी ने, उस कार्य को महाराष्ट्र में वेगवेगळे ठिकान पे पाली और बौद्ध अध्ययन का जो प्रचार प्रसार होता है, उसमें मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ, नागपुर विद्यापीठ, ऐसे बड़े बड़े विद्यापीठ ने अपना कार्य किया है। तो इस कार्य को, जिसमें हमें अपना धम्म प्रचार के साथ बौद्ध शिक्षा और बौद्ध संस्कृति का जतन करना है, उस चीज़ के लिए हमें बहुत बड़े संख्या में इस विषय पे साथ में पढ़ना चाहिए। और जो कार्य जो बदन आनंद कौशल्या जी ने रखा था कि बौद्ध में भारत का, जो बाबा साहेब का जो वाक्य को आगे बढ़ाए, उस वाक्य को बढ़ाने के लिए हमें एक तरीके से पाली विषय को महत्व समझना है और पाली के संदर्भ में अपने अपने शिक्षा प्रणाली में, विहारों में, कॉलेजों में
और स्कूलों में और विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में हमें पाली प्रचार प्रसार करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। इस वाक्य को मैं कहते हुए अपना शब्द जो है 2 शब्द कहने का मुझे मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाया है। नेक्स्ट ईयर उसमें अच्छे से बड़ा कुछ टॉक दे दूंगा मैं इस विषय पर क्योंकि बदन आनंद कौशल्या का जो जीवन है वो छोटा जीवन नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो समाज कार्य भी किया है, बौद्धमय कार्य भी किया है, बौद्ध प्रचार भी किया है, जिसमें हम जानते हैं श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा ऐसे बड़े बड़े राज्यों में जाके किस प्रकार से वहाँ का जो संस्कृति है उसको वहाँ इंडिया में रिवाइवल करने का, पूर्ण रिविजन करने का काम किया है। उसमें ये जो सेमिनरी है, ये बुद्ध भूमि जो काम कर रही है, ये वंदनीय है और इस कार्य को मेरा भी नमन है और सारे बौद्ध बांधवों का भी नमन है कि इस जयंती को जल्लोष के साथ मनाया जाए और आगे भी इसका कार्य पूरा होतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आपले धम्मदीक्षेसाठी गुरु निवडले, तत्पूर्वीचा जो इतिहास आहे की भदंत बोधानंद महास्तवीर जे लखनौला होते 1952 मध्ये, 11 मे 1952 मध्ये त्यांच्याशी भेटले आणि त्या धम्मदीक्षेला ते येणार, परंतु अनपेक्षितपणे बोधानंद महास्तवीर राहिलेत नाही आणि त्यांनीच बाबासाहेबांना एक मोठी छान पुस्तक दिलेली होती। तद्वतच बाबासाहेबांना भदंत आनंद कौशल्यांजींनी जे गुरु सांगितले ते भदंत चंद्रमणीजी चंद्रमणीजी महास्तवीर हे लाभलेत आणि म्हणून त्या धम्मदीक्षेच्या बद्दल बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे महान कार्य केलेले आहे त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करून आज बौद्ध प्रशिक्षण संस्थांच्या विद्यमाने पूज्य डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन यांच्या 121व्या जन्मोत्सवाच्या मंगल पर्वावर महाचैत्य स्तूपाचं उद्घाटन ज्यांच्या हस्ते झाले असे माननीय नामदार वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारी मंत्री आणि या कार्यक्रमाला लाभलेले मान्यवर संस्थांचे पूज्य भदंत शिवने बोधानंदजी महास्तवीर, त्याचप्रमाणे पूज्य भदंत मैत्री महाथेरा ज्यांनी अध्यक्षस्थान ग्रहण केलं मगाशी ते असे संगरत्नजी मानके, ज्यांची अलीकडेच आपण बुलढाण्याला एक धम्मरश्मी मॉनेस्ट्री उभी होत आहे असे भदंत येसजी, जे श्रीलंकेतून फिल्म निर्देशक श्रीलंकेचे आहेत असे रोडनी वितारणी पतिराणा आणि आपल्या विशेष अतिथीमध्ये आपल्या सर्वांचे लाडके खासदार श्याम बर्वेजी, रामटेक लोकसभा क्षेत्र, ज्यांनी आपल्याला उपदेश केला तसे डॉक्टर नितीनजी राऊत, आमदार उत्तर नागपूर, त्याचप्रमाणे मंचकावर मगाशी आमदार मेश्राम साहेब, सुलेखाताई कुंभारे आणि ज्यांच्याद्वारे हा भदंतजींच्या कार्यक्रमाचा एवढा वृत्तांत जनमानसामध्ये पोहोचवण्याचे कार्य करणारे आवाज इंडिया टीव्हीचे डायरेक्टर अमनजी कांबळे साहेब, इथे विद्यमान सर्व उपस्थित उपासक आणि उपासिकांनो, ज्यांच्याच अलीकडे आपण धम्मदेशना ऐकली असे मुंबई विद्यापीठाचे प्रोफेसर ज्यांचं नाव भदंत सत्यशीलजीने 87ला ठेवलेलं आहे असे राहुलराव आणि सर्व उपासक उपासिकांनो, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मक्रांतीला एक मोठं मिशनपेक्षाही कार्य करणारे आपण बघतो की बाबासाहेबांच्या धम्मदीक्षेला ते नव्हते, कारण चीनला भदंत जगदीश काश्यपच्या समवेत एक मोठं निवेदन देण्यासाठी गेलेले होते आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर त्या धम्मदीक्षेला भदंत कौशल्याने उपस्थित राहू शकलेत नाहीत, परंतु दिल्लीवरून त्यांचं सौ मुंबईला आणण्याचं जे कार्य केलं ते भदंत आनंद कौशल्यांजी आणि त्यांच्या समवेत जे डायरेक्टर नवनालंदा विद्यापीठाचे ज्यांनी त्रिपिटक खंड 41 भारत सरकारकडून छापून घेतलेला आहे, कारण राजेंद्र प्रसादजी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या माध्यमातून जे कार्य झाले असे जगदीश काश्यपजी बाबासाहेबांच्या त्या अंतिम यात्रेला उपस्थित होते आणि म्हणून आजच्या प्रसंगी अधिक न बोलता पूज्य भदंत आनंद कौशल्यांजींनी जे
अतिशय महत्वाचं कार्य केलं. आपल्याला माहित असलं पाहिजे 1942 ते 51 पर्यंत राष्ट्रभाषा प्रचार समितीमध्ये त्यांनी प्रधानमंत्री पदाचे सूत्र हाती घेतलेत आणि अतिशय हिंदीचा ते म्हणायचे कि हिंदी भाषा का प्रचार एवं पाली का प्रसार करना ये मेरी जीवन सायकल के दो पहिये है. आणि खरोखरच बंतेजी अंतिम क्षणाच्या वेळेस जेव्हा उपलब्ध होते तेव्हा त्यांनी म्हटलेलं होतं, वे कहते थे मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर यह लिख देना कि बाबा साहब का यह सिपाही संघर्ष करते करते शहीद हुआ. अतिशय महत्वाचा कार्यक्रम आजच्या प्रसंगी झालेला आहे आणि या बौद्ध प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रक्रियेमध्ये ज्यांचं अत्यंत स्वर्णीय असं काम आहे असे आदरणीय पूज्य भदंत सावंगी मेदनकर पंथजी हे भदंत आनंद कौशल्यांच्या बरोबर 10 वर्षपर्यंत 57 ते 68 पर्यंत श्रीलंकेला विद्यालंकार मध्ये शिकलेत. खऱ्या अर्थाने 1977 ला भदंत सावंगी मेधनकरजींनी पहिले आपले महाराष्ट्र बौद्ध भिक्षू पाली व अंगमय बोधिसत्व सिद्धांत या विषयावर प्रकाशचंद्र जैल जबलपूर युनिव्हर्सिटीतून PhD केली. कारण त्यांचा आवाका मोठा होता. कौशल्यांच्या बरोबर ते कार्य केलेत. आज या ठिकाणी आपण ज्यांच्या चरणी आपण नतमस्तक होत असतो, भदंत आनंद कौशल्यांजींचे त्यांच्या समवेत कोणतेही बौद्ध भिक्षू जरी राहिलेत नाहीत दीक्षानंतर शिक्षेनंतर, परंतु डॉक्टर भदंत सावंगी मेधनकरजी यांनी ऑगस्ट 57 ला भदंत डी धम्मानंद यांच्या हस्ते महाबोधी सुसला दीक्षा घेऊन अंतिम आयुष्यापर्यंत अर्थात भदंत सावंगी मेधनकरजी भदंत आनंद कौशल्यजी बरोबर 28 वर्षापर्यंत त्यांनी कार्य केलेलं आहे. आज कौशल्यजींचं जे ग्रंथ आहेत जवळजवळ 124 ग्रंथ होत असतात आणि म्हणून भदंत आनंद कौशल्यजींना त्यांच्या या जन्मदिन म्हणा वाढदिवसाच्या प्रसंगी म्हणा आपण बघतो की या संस्थेची जेव्हा वाटचाल झाली तर भदंत परमपावन 14वे दलाई लामा आलेले होते आणि त्यानंतर हा अत्यंत त्यांच्या चैत्याच्या त्यांच्या महाचैत्याच्या स्तूपाच्या उद्घाटन समारंभाला या संस्थेचे सचिव पूज्य भदंत प्रज्ञाज्योतीजी यांनी खरोखरच मोठं कार्य केलं. अगदी एका आठवड्यामध्ये या ठिकाणी कार्यक्रमाला मुख्यत्वे करून नामदार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यांना इथे आमंत्रित करून त्यांचं आपण सर्वांनी उपदेश ऐकलेला आहे.